स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस, एडवांस कैलकुलस 2। ये जो हमारी फोर्थ सेमेस्टर की बुक है एडवांस कैलकुलस 2 का फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस। नाउ तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें सीक्वेंस की, नाउ सीक्वेंस जो है इट इज ए फंक्शन। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। तो जो फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन जो है नेचुरल नंबर है और रेंज हमारे पास क्या है? एनी सेट x। देन उस फंक्शन को जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। और मोरओवर अगर ये जो हमारे पास कोडोमेन है, मीन्स अगर सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है, जैसा कि आपने फंक्शन किया हुआ है, फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है और उसकी जो कोडोमेन है वो हमारे पास क्या है? एक्स। एक्स क्या है? एनी सेट। और मोरओवर अगर एक्स जो कैपिटल एक्स है अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाए, मीन्स अगर हमारे पास जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या रियल नंबर्स का कोई सबसेट हो, देन वो जो हमारे पास सीक्वेंस होगी, मीन्स जो फंक्शन है और सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को क्या हम बोलेंगे? रियल सीक्वेंस। एंड नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय an, और मीन्स हम स्मॉल लेटर के साथ इसको डिनोट करते हैं। an सबस्क्रिप्ट में n डाल दिया है, n यहाँ पे क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। मीन्स ये जो an है इसको हम यूजुअली बोलते हैं जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और इसको हम नॉर्मली sn से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो an की अगर बात करें, an हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है और सेट जो कोडोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, तो वो रियल नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं ऐसा डिफाइंड बाय an विच इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो an का यहाँ पे मतलब क्या है कि a, जैसे हम नॉर्मली फंक्शन को f के साथ डिनोट करते हैं, f में हमारे पास इनपुट जो अब तक हम करते थे कि x हमारे पास इनपुट थी और आउटपुट सपोज हमारे पास x स्क्वायर है, तो इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख लूँ इसको a n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गई? सीक्वेंस। क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम जनरली डिनोट करते हैं an के साथ या sn के साथ, और इसको भी जब भी हम लिखेंगे तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। मीन जब भी हमारे पास सीक्वेंस आती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे लिखेंगे और सिंपली इसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप an की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो an की वैल्यू यहाँ पे अगर n स्क्वायर है, इट मीन्स ये हमारे पास सीक्वेंस है n स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स में n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है। मीन्स डोमेन तो फिक्स है, डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर ही रहेगी, 1 2 3 4 एंड सो नेचुरल नंबर ही है, और जो फंक्शन है हमारे पास सीक्वेंस है जिसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, तो दैट इज n स्क्वायर। तो an की अगर बात करें, an अगर हमारे पास n स्क्वायर है तो n स्क्वायर हमारे पास क्या है? इमेज ऑफ n। an को हम क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ n, क्योंकि n यहां पे तो हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, और ये हमारे पास क्या है? डोमेन। डोमेन तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 से। तो सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास a2 आ जाएगा, नेक्स्ट A3
A4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी ऐसे। तो जैसे अगर A1 की बात करें तो A1 हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो ये अगर हम बात करें A1 हमारे पास क्या है, 1 की इमेज। A2 सिमिलरिटी A2 हमारे पास क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स ये जो 4 है, ये 4 क्या है, 2 की इमेज। A3 हमारे पास 3 स्क्वायर है, 9। A4 हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये जो 16 है ये हमारे पास क्या आएगा, 1 की इमेज, 4 की इमेज सॉरी। सो अगर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन जनरल टर्म AN की बात करें तो ये जो AN है दैट इज द इमेज ऑफ N। नाउ AN अगर हमारे पास इमेज है N की तो ये किसको बिलोंग करेगा, रेंज को बिलोंग करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ द सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है तो जैसा कि आपने कर रखा है कि फंक्शन है तो उसकी डोमेन भी होगी, उसकी कोडोमेन भी होगी, उसकी रेंज भी होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे सीक्वेंस की अब हम बात करेंगे रेंज की। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो वो सब क्या आ जाएंगी हमारे पास, क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो जैसे कि हमने एग्जांपल कंसिडर की थी, तो जैसा कि हमने एग्जांपल की थी कि an हमारे पास अगर n स्क्वायर है तो an तो हमारे पास इमेज है n की। तो A1 A2 A3 A4 ये जितने भी हमारे पास आते जाएंगे एलिमेंट्स, इमेज आती जाएंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेंज का सेट। तो अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करें तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। इस एग्जांपल में यहां पे हमारे पास ये जो रेंज का सेट है इट इज ए इनफाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट भी हो सकता है। अगर कोई और एग्जांपल कंसिडर करूं तो अगर AN हमारे पास सीक्वेंस है विच इज -1 टू द पावर n, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। AN अगर हमारे पास है -1 टू द पावर n, तो अगर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 से स्टार्ट करें तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 टू द पावर 1 दैट इज -1। और A2 की अगर बात करें -1 का स्क्वायर दैट इज +1। तो इस केस में ये जो हमारे पास रेंज आ जाएगी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू यहां पे हमारे पास -1 है, A2 की वैल्यू +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के सेट की बात करें तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -1 एंड +1। तो अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस की ये जो रेंज आ जाएगी दैट वो हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सेट इस केस में, इस सीक्वेंस की। लेकिन अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या थी, ये जो रेंज थी इनफाइनाइट सेट थी, ठीक है। और इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे या इनफाइनाइट बोलेंगे, कब, अकॉर्डिंग एज इट्स रेंज इज फाइनाइट और एन इनफाइनाइट। मीन्स अगर किसी सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट है, जैसा कि इस केस में, इस केस में इस सीक्वेंस की ये जो रेंज है हमारे पास फाइनाइट सेट है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी। और ये जो रेंज आई थी हमारे पास, रेंज का जो सेट आया था, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट था। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये भी हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस।
ठीक है। नाउ तो अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ये जो रेंज की बात करें, सीक्वेंस के रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर उसको डिफाइन करें रेंज के सेट को तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन, वेयर एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे पास सेट आएगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस एन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जैसा कि हमने किया है कि एक फंक्शन होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस भी सेम वैसे ही है। इफ ए सीक्वेंस ए एन इज सच दैट ए एन इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वेयर सी हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड रियल नंबर है, देन सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड दी कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे कि अगर हमारे पास ए एन इज इक्वल टू, अगर सिंपल यहां पे बात करें तो ए एन हमारे पास क्या है, सी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ए वन सब्स्टिट्यूट करें एन की वैल्यू 2, 3, 4, तो हमारे पास क्या आता जाएगा, ए वन की वैल्यू भी सी आ जाएगी, ए टू की वैल्यू भी सी आ जाएगी, ए थ्री की वैल्यू भी सी आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर रेंज की बात करें इसकी, तो ये हमारे पास सी 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 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट आ जाएगा सी। तो अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उस केस में हमारे पास जो उसका रेंज होगी दैट विल बी ए सिंगलटन सेट। और एग्जांपल की बात करें तो ए एन हमारे पास -1 भी आ सकता है, सी की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो उस केस में हमारे पास -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन। तो इन दैट केस हमारे पास ये जो रेंज आ जाएगी दैट विल बी सिंगलटन सेट -1। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है हमारे पास, कि एन की जो भी वैल्यू आप जो मर्जी सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन जो आपका आंसर है, जो आपकी आउटपुट है, वो हमेशा क्या रहेगी, एक सेम ही रहेगी। देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस की, बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सीक्वेंस जो नीचे से बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m such that a n is greater than equal to m for all n greater belongs to n। मीन्स जो a n है for all n belongs to n, a n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है m, देन सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है हमारे पास, बाउंडेड बिलो। और m जो होगा दैट इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। मीन्स जितनी भी सीक्वेंस की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज या तो m है या m से ग्रेटर देन इक्वल टू है। मीन्स या तो m इक्वल टू m है या फिर ग्रेटर देन m है। देन उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो नीचे से बाउंडेड है। मीन्स जो उसकी अगर सीक्वेंस की बात करें तो अगर सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, m, सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू, तो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी जो है वो m से ग्रेटर देन इक्वल टू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास an जैसा कि हमने कंसिडर किया n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, 2 सब्स्टिट्यूट करें 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर बात करें तो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस केस में
ये जो सीक्वेंस है हमारे पास क्या है, बाउंडेड बिलो, और जो इसकी 1 है इट इज लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। और एग्जांपल की बात करें तो अगर an आप कंसिडर कर लो 2n स्क्वायर प्लस 50, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 52, 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास 58 आ जाएगा। तो अगर 3 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 68, 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 32 प्लस 82 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 52। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है हमारे पास इट इज बाउंडेड बिलो, मीन्स जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 52। तो एंड 52 इज कॉल्ड दी लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। नाउ सिमिलरली हमारे पास है जैसा कि यहां पे हमने किया बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस हमारे पास है a sequence an is said to be bounded above if there exists capital M, कोई एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास है कैपिटल M सच दैट an is less than equal to कैपिटल M, मीन्स जितनी भी सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब जो सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो लेस देन इक्वल टू क्या है कैपिटल M, मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास क्या है m। एंड इन दिस केस m को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल M को अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, मीन जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या है या तो कैपिटल M के इक्वल हैं या फिर उससे लेस देन है। फॉर एग्जांपल अगर an की बात करें तो अगर an की वैल्यू हमारे पास अगर 1/n आ जाए, सीक्वेंस है 1/n, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। नाउ अगर इसकी टर्म्स की बात करें सबसे पहले a1, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी a1, फिर 2, 3, a3, a4 एंड सो ऑन, मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/1 1, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 0.5 समथिंग, a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, a4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 0.25, यहाँ पे जो a3 था हमारे पास 0.33 0.5, नेक्स्ट a5 की अगर बात करें 0.2, नेक्स्ट a6 की बात करें 1/6 दैट इज 0.16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर लेस देन इक्वल टू 1, सारी की सारी क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इस केस में ये जो सीक्वेंस है हम इसको बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और 1 जो है इट इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ an, इट इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ an। तो ये जो सीक्वेंस थी हमारे पास ये बाउंडेड अबव तो है लेकिन इट इज नॉट बाउंडेड बिलो। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड बिलो है, कोई ऐसी वैल्यू है सो दैट कि सॉरी यहां पे अगर बात करें तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास बाउंडेड अबव है, ठीक है, और लेकिन ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी है, क्योंकि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है जितनी भी इसकी टर्म्स हैं ऑल आर ग्रेटर देन 0। तो ये जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो जो लास्ट हमने एग्जांपल की थी एक सीक्वेंस की, ये वाली सीक्वेंस की, तो ये हमारे पास बाउंडेड बिलो थी लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं थी, बाउंडेड अबव नहीं थी। ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस थी ये क्या थी बाउंडेड बिलो, लेकिन ये वाली जो सीक्वेंस है हमारे पास
ये वाली सीक्वेंस, इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। अगर एक और एग्जांपल की बात करें, ए एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, तो यहां पे इसकी अगर टर्म्स की बात करें, ए वन माइनस वन ए टू अगर की बात करें तो दैट इज माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज माइनस फोर, ए थ्री माइनस नाइन माइनस 16 एंड सो ऑन। तो जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो ये भी हमारे पास बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, तो अगर बाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस। ए सीक्वेंस AN is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड above भी है और बाउंडेड बिलो भी है, देन उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m एंड कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है स्मॉल m और कैपिटल M, सच दैट स्मॉल m लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू कैपिटल N फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इन दैट केस जो सीक्वेंस होगी दैट इज बाउंडेड सीक्वेंस। जैसा कि हमने पहले भी किया था कि अगर AN हमारे पास 1/n है तो इस केस में ये जो सीक्वेंस है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड दी बाउंडेड सीक्वेंस। नाउ अगर और एग्जांपल की बात करें तो AN अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है, जैसे कि अगर 1 है, तो इस केस में जो जितनी भी वैल्यूज हैं 1 1 1 एंड सो ऑन, तो 1 लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। एक और हमने सीक्वेंस की थी AN इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n। इस केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी आई थी -1, सेकेंड टर्म +1, थर्ड टर्म -1 +1 एंड सो ऑन। तो -1 लेस देन इक्वल टू AN लेस देन इक्वल टू +1, तो ये हमारे पास कैपिटल M है और ये हमारे पास क्या है? स्मॉल m। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज आल्सो ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड का मतलब क्या है? कि जो नीचे से भी बाउंडेड हो और ऊपर से भी बाउंडेड हो। नाउ जैसे अभी हमने किया था बाउंडेड अबव सीक्वेंस, वैसे ही हमारे पास है अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, जो ऊपर से अनबाउंडेड हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से करना। नाउ ए सीक्वेंस AN इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट गिवन डेल्टा जो है पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। हाउसोएवर लार्ज if there exists m belongs to natural number such that AN greater than delta, मीन्स आप जितना मर्जी बड़ा एक डेल्टा कोई पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर कर लो। डेल्टा क्या है? एक रियल नंबर है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, लाख 2 लाख 1 करोड़, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जितना मर्जी बड़ा कंसिडर कर लो। अगर आपको कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट AM मीन्स आपने एक डेल्टा कंसिडर किया, जैसे आपने, अगर सिंपल सी बात करूं, अगर आपने डेल्टा की वैल्यू 1 लाख कंसिडर कर ली, तो अगर सीक्वेंस की टर्म उससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, देन वो जो सीक्वेंस होगी दैट इज कॉल्ड दी अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं
मैं एक और बड़ा डेल्टा, उससे भी बड़ा डेल्टा कंसिडर कर लेता हूं। आपने 1 करोड़ कंसिडर कर लिया, तो अगर आपको फिर कोई सीक्वेंस की ऐसी टर्म मिल जाए तो वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी हो, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, an हमारे पास क्या है, n स्क्वायर, जैसा कि हमने किया था, इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। 1 n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास an की वैल्यू 1 आ गई, फिर उसके बाद हमारे पास 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर अनबाउंडेड वर्ब की बात करूं, तो अगर आपने डेल्टा की वैल्यू 1 लाख कंसिडर कर ली, 1 लाख, तो मैं बोलूंगा नहीं, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1000। अगर m की वैल्यू 1000 कंसिडर कर लूं, तो जो am मीन्स जो 1000 टर्म है सीक्वेंस की, वो क्या आ जाएगी, 1000 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 लाख। तो मीन्स आपने डेल्टा बहुत बड़ा कंसिडर किया, लेकिन सीक्वेंस की टर्म में उससे भी बड़ी पड़ी है। सो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। आप कोई और डेल्टा इससे बड़ा कंसिडर कर लो, आप 1 करोड़ कंसिडर कर लो डेल्टा की वैल्यू। अगर आपने 1 करोड़ कंसिडर कर ली, तो मैं बोलूंगा कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी है, 10,000 है। तो अगर मैं इसकी 10,000 टर्म फाइंड करूंगा am, तो वो क्या आ जाएगी, वो डेल्टा से भी बड़ी बड़ी है, ये वाले डेल्टा से। ठीक है, तो आप कोई और कंसिडर कर लो, तो आपको एक और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, इट इज अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। इज इट क्लियर? सिमिलरली ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन अनबाउंडेड अबव है। सिमिलरली अगर अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस इज कॉल्ड अनबाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर है, हाउसएवर लार्ज, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट an इज लेस देन माइनस डेल्टा। क्योंकि अगर डेल्टा बहुत बड़ी टर्म है, तो माइनस डेल्टा क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी हो जाएगी। अगर सीक्वेंस की टर्म उससे भी छोटी पड़ी है, देन ये वो जो हमारी पास सीक्वेंस होगी, दैट इज अनबाउंडेड बिलो। जैसा कि हमने an इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर किया था, एक सीक्वेंस थी हमारे पास, उसकी टर्म्स हमारे पास -1, -4, -9, -16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस थी, इट इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव थी, लेकिन ये बाउंडेड बिलो, ये अनबाउंडेड बिलो है। ऊपर से तो बाउंडेड है, लेकिन नीचे से इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो अगर इस केस में हम डेल्टा की वैल्यू कंसिडर करो, तो अगर आप कहोगे कि डेल्टा की वैल्यू जैसे कि लास्ट हमने किया था 1 लाख कंसिडर कर ली, ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000। तो अगर am की बात करूं मैं, am मेरे पास क्या आ जाएगा, -1000 का स्क्वायर -10 लाख आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस डेल्टा से छोटी है, क्योंकि डेल्टा हमारे पास 1 लाख है, तो माइनस डेल्टा तो उतना छोटा हो जाएगा। डेल्टा आप जितना बड़ा लोगे, माइनस डेल्टा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में तो am जो हमारे पास क्या है, लेस देन माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास अनबाउंडेड बिलो। सिमिलरली अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात करें, अनबाउंडेड, तो अगर सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड सीक्वेंस मीन्स अगर कोई सीक्वेंस जो बाउंडेड ना हो, मीन्स या तो वो अनबाउंडेड अबव हो या फिर अनबाउंडेड बिलो हो, देन उस केस में
उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस।